वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स और साथ ही साथ उन्हें कैसे यूज़ करें ये भी हम जानेंगे। क्योंकि अंग्रेजी बोलना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब वह बोलना चाहता है तो उसके पास अंग्रेजी वर्ड्स की कमी हो जाती है और इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें डेली कुछ नए वर्ड्स सीखने की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ नए वर्ड्स जो आपको मदद करेंगे इंग्लिश बोलने और लिखने में। तो चलिए अब हम लोग हमारा सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है अनयूजुअल, यानी कि असामान्य। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? तो असामान्य। तो चलिए ये जानने से पहले कि इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम लोग परफेक्टली कैसे समझें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अनयूजुअल है इससे मिलते जुलते और कौन कौन से वर्ड्स हैं। अमेजिंग, ऑसम, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इनक्रेडिबल। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेव मी एन अनयूजुअल गिफ्ट। शी गेव मी, उसने मुझे दिया। गेव V2 है, इसका विवरण है गिव यानी कि देना। शी गेव मी, उसने मुझे दिया एन अनयूजुअल गिफ्ट, एक असामान्य तोहफा या फिर कह सकते हैं एक अनोखा तोहफा। अगला है इंटेंशन यानी कि इरादा। इंटेंशन का मतलब क्या हुआ? तो इरादा। तो चलिए अब हम लोग इससे मिलते जुलते वर्ड्स देख लेते हैं। एम, ऑब्जेक्टिव, मोटिव या फिर पर्पस। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ नो इंटेंशन टू लीव दिस जॉब। शी हैज़ नो इंटेंशन यानी कि उसका कोई इरादा नहीं है। टू लीव यानी कि छोड़ना, दिस जॉब, इस नौकरी को, उसका इस नौकरी को छोड़ने का अभी कोई इरादा नहीं है। हमारा अगला वर्ड देख लेते हैं। इम्प्रेस, प्रभावित करना। इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं इंस्पायर, थ्रिल या फिर अफेक्ट। आवर PM यूजुअली इम्प्रेसेस पीपल बाय हिज स्पीच। आवर PM यानी कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यूजुअली यानी कि अक्सर, इम्प्रेसेस प्रभावित करते हैं, पीपल लोगों को, बाय हिज स्पीच यानी कि अपने भाषण से। जो हमारे PM हैं वो अक्सर लोगों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इससे पहले कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाए, बिना देर किए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। फ्राइट यानी कि भय। तो फ्राइट से मिलते जुलते वर्ड्स हैं हॉरर, फियर, पैनिक। तो चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज शेकिंग विथ फ्राइट। ही वॉज शेकिंग यानी कि वह हिल रहा था, विथ फ्राइट यानी कि भय से, या फिर कह सकते हैं कि वह डर के मारे हिल रहा था। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। परहैप्स। परहैप्स का मतलब क्या होता है? शायद, या फिर इससे मिलता जुलता वर्ड है मे बी। हम लोग क्या कहेंगे? मे बी। परहैप्स ही विल रिटर्न द मनी टुडे। परहैप्स यानी कि शायद, ही विल रिटर्न, वह वापस करेगा, द मनी यानी कि पैसे को, टुडे आज, शायद वह आज पैसे को वापस करेगा। अगला वर्ड देख लेते हैं। प्लक यानी कि साहस। प्लक से मिलता जुलता वर्ड है करेज, एडवेंचर, बोल्डनेस या फिर डेयरिंग। आप जो चाहें कह सकते हैं। करेज, एडवेंचर, बोल्डनेस या फिर डेयरिंग। यहाँ पर प्लक का मतलब साहस भी होता है या फिर इसे तोड़ना भी हम लोग कह सकते हैं। ही इज़ फुल ऑफ प्लक यानी कि वह साहस से भरा है। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि वह तोड़ने से भरा है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मीनिंग बदलते हैं। इसलिए इस सिचुएशन में यहाँ पर तोड़ना नहीं, हम साहस का यूज़ करेंगे। तो क्या कह रहा है? वह साहस से भरा है। अगला वर्ड देख लेते हैं। टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहन करना, और इससे मिलता जुलता वर्ड है एंड्योर। रोहन कैन नॉट टॉलरेट दिस बैड बिहेवियर। क्या कह रहा है? रोहन कैन नॉट टॉलरेट हिज बैड बिहेवियर। यहाँ पर आप या तो कैन नॉट कहिए या तो कांट भी कह सकते हैं। रोहन कांट यानी कि जो रोहन है, कांट टॉलरेट यानी कि सहन नहीं कर सकता, हिज उसका, बैड बिहेवियर बुरा बर्ताव, रोहन उसका बुरा बर्ताव सहन नहीं कर सकता। अगला है अनाउंस, घोषणा करना। इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं डिक्लेयर, डिस्क्लोज, पब्लिश या फिर रिलीज।
क्या है? डिक्लेयर, डिस्क्लोज, पब्लिश या फिर रिलीज। आवर CM अनाउंस्ड सो मैनी वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पुअर पीपल। आवर CM अनाउंस्ड यानी कि हमारे जो CM है उन्होंने अनाउंस किया है, घोषणा की है। अनाउंस्ड V2 है, इसका भी मैंने अनाउंस यानी कि घोषणा करना। सो मैनी वेलफेयर स्कीम्स यानी कि बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं फॉर द पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों के लिए जो हमारे CM हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं बनाई है या फिर कह सकते हैं कि उनकी घोषणा की है। अगला वर्ड देख लेते हैं, प्रोड्यूस, उत्पादन करना, और इससे मिलता जुलता वर्ड है जनरेट। क्या है? जनरेट। अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस सो मैनी हार्मफुल गैसेस यानी कि जो अर्थक्वेक है प्रोड्यूसेस यानी कि उत्पादन करता है, सो मैनी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस यानी कि अनेक तरह की हार्मफुल गैसेस वो उत्पादित करता है। या फिर कह सकते हैं अर्थक्वेक प्रोड्यूसेस यानी कि जो यहाँ पर अर्थक्वेक है उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रोड्यूसर्स, ये तो V5 है, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर्स लगा क्यों? तो ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि I, we, you, they, he, she, it, तो ध्यान रखिए इसमें जो he, she, it एंड ऑल द नेम्स है इनके साथ हम लोग V5 का यूज़ करते हैं, और I, we, you, they के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो I, we, you, they के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं। सो मैनी हार्मफुल गैसेस यानी कि बहुत सारी खतरनाक या फिर कह सकते हैं जहरीली गैसेस छोड़ता है। तो चलिए अब हम लोग हमारा नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं फटाफट से। अवेयर यानी कि जागरूक या फिर जागरूक होना। तो इससे मिलते जुलते वर्ड्स देख लेते हैं, कॉन्शियस, attentive, familiar, cognizant. Many people do not aware of their rights which has been given in our constitution. Many people do not aware यानी कि बहुत ज़्यादा लोग यानी कि ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं होते हैं of their rights यानी कि उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकार के लिए, which has been given in our constitution, जो हमारा जो constitution है उसमें दिया हुआ है। If you think this video is informative to you, you can like my video, and to get more such videos, you can subscribe my channel. Thank you very much.